महात्मा गांधी के पुतले को गोली मारने वाली पूजा शकुन पांडे गिरफ्तार। पूजा के पति की भी हुई गिरफ्तारी। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उनके पुतले को पूजा शकुन पांडे ने एयर पिस्टल से गोली मारी थी, जिसका वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया था। केस दर्ज होने के बाद से ही फरार थी पूजा शकुन पांडे। अलीगढ़ पुलिस पर पूजा को बचाने का आरोप था। हिंदू महासभा से जुड़ी है पूजा शकुन पांडे। बीजेपी के कई दिग्गजों के साथ पूजा की तस्वीरें भी आई थी सामने। अपने जहरीले बोलों के लिए अक्सर चर्चा में रहती है पूजा शकुन पांडे। पूजा की गिरफ्तारी के बाद अलीगढ़ पुलिस ने ली राहत की सांस। मुंबई में घर के अंदर चोर बंद हुआ। चोरी करने आया, लेकिन महिला ने बहादुरी दिखाते हुए चोर को घर के अंदर ही बंद कर दिया। ये चोर 2 दिन पहले ही जेल से छूटकर बाहर आया था और घर में ताला देखकर चोरी की वारदात करने के लिए फिर से एक सोसाइटी के फ्लैट में जा घुसा। मध्य प्रदेश को होशंगाबाद में सनसनीखेज वारदात। ब्लैकमेलिंग की वजह से डॉक्टर ने अपने नौकर की बेरहमी से हत्या की। पुलिस ने डॉक्टर को गिरफ्तार किया। नौकर की पत्नी से डॉक्टर का प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसे लेकर नौकर डॉक्टर को ब्लैकमेल कर रहा था। यूपी के बहराइच में सशस्त्र सीमा बल ने नेपाली युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 39 लाख रुपए की माफी मिली। यूपी के हापुड़ में मामूली कहासुनी पर 2 पक्षों में मारपीट के साथ जमकर हुआ पथराव। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। एक केस की पैरवी के मुद्दे पर दोनों पक्षों में हुआ टकराव। अहमदाबाद में युवतियों को अगवा कर उन्हें बेचने या जबरन शादी कराने वाले गिरोह का हुआ पर्दाफाश। अपने एक साथी के साथ गिरफ्तार की गई गैंग की सरगना माया सठवारा। हेलमेट नहीं पहनने पर मुंबई पुलिस के एक कांस्टेबल के साथ बदसलूकी करने के 3 आरोपी किए गए गिरफ्तार। राम मंदिर विवाद। विश्व हिंदू परिषद ने यू-टर्न लिया। आम चुनाव तक राम मंदिर को लेकर आंदोलन नहीं करने का मन बनाया। शारदा घोटाले में सीबीआई बना ममता बनर्जी में आरोप प्रत्यारोप जारी। ममता बनर्जी ने सीबीआई पर मुकुल राय और हेमंत बिस्वा को बचाने का आरोप लगाया। टीएमसी छोड़ मुकुल राय और कांग्रेस छोड़ हेमंत बीजेपी में आ चुके हैं। ममता बनर्जी ने कहा, टीएमसी में रहते घोटाले के लिए पूछताछ हुई तो अब सीबीआई क्यों न रहा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर करारा हमला बोला। कहा, ममता के प्रति लोगों में नफरत का भाव है। पुरुलिया में योगी बोले, जिस दिन पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आएगी, टीएमसी के गुंडों को सबक सिखाया जाएगा। सोशल मीडिया पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती की चुनाव से पहले दमदार एंट्री। पार्टी ने मायावती के ट्विटर पर आने की आधिकारिक जानकारी दी। यूपी के 40 लाख कर्मचारी हड़ताल पर गए। एस्मा लगा, कर्मचारियों की कटेगी सैलरी। पुरानी पेंशन समेत कई मांगों को लेकर राज्य कर्मचारी, शिक्षक और अधिकारी बुधवार से 1 हफ्ते के हड़ताल पर हैं। कई जगह धारा 144 लागू। राज्य सरकार ने हड़ताल को देखते हुए एस्मा लगा दिया है। मुख्य सचिव के आदेश के तहत राज्य में अगले 6 महीने तक कोई हड़ताल नहीं की जा सकती। देश के कई वक्फ बोर्ड को इनकम टैक्स का नोटिस। प्रॉपर्टी पर मिलने वाले किराए को लेकर भेजा नोटिस। दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय के बाहर लगे राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के पोस्टर हटाए जा रहे हैं। एनडीएमसी पर लगा पोस्टर हटवाने का आरोप। कल रात को ही लगे थे प्रियंका गांधी के पोस्टर। कुछ पोस्टरों में रॉबर्ट वाड्रा की भी तस्वीर। पोस्टर पर कट्टर सोच नहीं, युवा जोश का नारा दिया गया था। बीती रात कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से प्रियंका गांधी ने की मुलाकात। बैठक के लिए गाड़ी से उतरकर पिछले दरवाजे से पैदल ही राहुल गांधी के घर गई प्रियंका गांधी। अगले हफ्ते लखनऊ का दौरा कर पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिल सकती है प्रियंका गांधी। प्रियंका 11 फरवरी को एक रैली भी कर सकती है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने ट्विटर को जारी किया समन। ट्विटर पर दक्षिणपंथी विचारधारा के ट्विटर हैंडल ब्लॉक करने और वामपंथी विचार को बढ़ावा देने का आरोप। आज प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होंगे रॉबर्ट वाड्रा। लंदन की एक प्रॉपर्टी की खरीद से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में हो सकती है पूछताछ। जेएनयू देशद्रोह केस में आज दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट से दिल्ली सरकार को फटकार। कहा, फाइल रोक कर नहीं रह सकती सरकार, पुलिस जल्द दाखिल करे चार्जशीट। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज शाम 5 बजे संसद में धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देने वाले थे पीएम मोदी।
बीजेडी सांसद के निधन के बाद टला पीएम मोदी का धन्यवाद प्रस्ताव। नागरिकता संशोधन कानून और यूनिवर्सिटी की रोस्टर नियुक्ति में बदलाव को लेकर आज सभा में जमकर हंगामा, सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित। मानेसर भूमि घोटाला मामले में भी हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा और अन्य पंचकुला में सीबीआई की विशेष कोर्ट के समक्ष हुए पेश। मामले की अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी। पंजाब में खेत में खेल रहे बच्चे पर कुत्तों ने हमला किया। कुत्तों ने 2 साल के बच्चे को नोच कर मार डाला। पंजाब के 10वां की घटना। कर्नाटक के मैसूर में रेसलिंग टूर्नामेंट के उद्घाटन समारोह में हीलियम बैलून फटने से मचा हड़कंप। हादसे में बाल बाल बचे सत्तूर मठ के महंत, करीब 15 लोगों की घायल होने की खबर। मुंबई के चेंबूर इलाके में 2 मंजिला इमारत में लगी आग पर कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। आग में जान को नहीं पहुंचा कोई नुकसान, आग लगने की वजह साफ नहीं। जम्मू कश्मीर के बाद उत्तराखंड के हल्द्वानी में खिलेगा ट्यूलिप गार्डन बनाने की वन विभाग की तैयारी। धर्मशाला में तिब्बती समुदाय के लोगों ने मनाया न्यू ईयर का जश्न। तिब्बतियन न्यू ईयर लोसर को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह मौसम ने करवट ली। दिल्ली और नोएडा में झमाझम बारिश के बाद ठंड बढ़ी। हिमाचल में भारी बर्फबारी का साइड इफेक्ट। बर्फबारी की वजह से जंगली जानवर रिहायशी इलाकों का कर रहे हैं रुख। चंबा जिले के तेलका में तेंदुए का शावक अचानक गांव में पहुंचा। गांव में मचा अफरा तफरी का माहौल। यूपी के बुलंदशहर में हिरन की रेस्क्यू का वीडियो सामने आया। जंगल में भटकते हुए नाले में गिर गया था हिरन। वन विभाग की टीम ने हिरन को पहुंचाया अस्पताल। इलाज के बाद हिरन को हसनपुर जंगल में छोड़ा गया। यूपी के मुरादाबाद में आदमखोर तेंदुए का आतंक। बालापुर गांव में एक बुजुर्ग पर तेंदुए ने किया हमला। खौफ के साए में जी रहे इलाके के लोग, गांव के लोगों ने तेंदुए को पकड़ने में वन विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप। फिल्म मेकर सूरज बड़जात्या की फिल्म में एक बार फिर होंगे सलमान खान। सलमान सूरज बड़जात्या की जोड़ी बनाएंगे फैमिली ड्रामा। एमपी के खंडवा में पुलिस सब इंस्पेक्टर को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर घायल किया। बेटी की शादी का कार्ड बांटकर लौटने के दौरान सब इंस्पेक्टर के अग्रवाल पर हुआ हमला। शक के दायरे में से नहीं। एमपी के जबलपुर गन कैरेज फैक्ट्री के जूनियर वर्कर्स मैनेजर एससी खटुआ की मिली लाश। हत्या का जताया जा रहा है शक। 17 जनवरी से लापता थे खटुआ। धनुष तोप से जुड़े केस में थे सीबीआई की जांच के दायरे में। चीनी कल पुर्जे इस्तेमाल करने के घोटाले को लेकर 10 जनवरी को खटुआ के घर और दफ्तर पर सीबीआई ने मारा था छापा। हाजीपुर ट्रेन एक्सीडेंट पर न्यूज 24 की खबर पर फॉरेंसिक रिपोर्ट ने भी लगाई मुहर। हादसे की वजह रेल पटरियों का टूटा होना बताया गया। प्राथमिक जांच में रेलवे की लापरवाही उजागर। सीमांचल एक्सप्रेस हुई थी हादसे का शिकार। 7 लोगों की हो गई थी मौत। केंद्र सरकार की राज्य सरकारों को सलाह, पर्यटकों की सुरक्षा के लिए टूरिस्ट प्लेस पर दुर्घटना प्रभावित क्षेत्रों की पहचान करे राज्य सरकार। नवी मुंबई में पैराशूट से उतरे 2 संदिग्ध पैराशूट से उतरने के बाद मौके से कार में हुए फरार। और इस वक्त